वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको तीन बड़ी खबरें एक साथ देने वाला हूं। इनमें जो खबरें मुख्य रहेंगी वो है ITI TU के रिजल्ट से संबंधित, क्या आपका एडिशनल रिजल्ट आएगा, और जो ST की सीटें हैं वो सीटें आपकी कहाँ चली गई हैं, उनको कैसे फिलअप कर लिया गया है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है MP पुलिस SI और MP पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां हैं वो आ रही हैं, उनका कंफर्म हो गया है आना, और ये कब तक आने वाली हैं। और तीसरी जो बड़ी खबर है वो 87% 13% का जो MPPSC का रिजल्ट जो जारी कर रहे हैं, उस परिणाम पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है, और कब तक ये फैसला आने वाला है और हमारी अन्य भर्तियों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। एक तो चैनल के ही नाम से है एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर, जहाँ पर सिर्फ मेरे मैसेज जाते हैं। दूसरा एक चैट ग्रुप है जहाँ पर आप चैट कर सकते हैं, वो है सुरेश मालवीय सर एग्जाम इन चैट ग्रुप। तो दोनों को ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहली खबर जो है वो भोपाल से है। इसमें है कि भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है ITI TU के लिए, और ये 267 पदों के लिए हुई थी, जबकि ये 305 पदों के लिए विज्ञापन निकला था, और रिजल्ट आया है 252 पदों पर, यानी कि 53 पद कम करके रिजल्ट दिया है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि उम्मीदवारों को 73% आरक्षण के साथ जारी कर दिया गया है। 73% आरक्षण का मतलब यही हुआ कि OBC को 27% आरक्षण इसमें दिया गया है, और फिर इसको रिजल्ट को घोषित किया गया है ना। अभी कुछ बातें ये भी उठ रही थी इस रिजल्ट से संबंधित कि अभी जो रिजल्ट आया है वो 87% आया है। 87% जो रिजल्ट आया हुआ है, और 13% जो रिजल्ट है उसको होल्ड कर लिया गया है। हालांकि इस खबर से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 13% रिजल्ट को होल्ड किया गया होगा, क्योंकि 73% आरक्षण के साथ रिजल्ट को जारी किया गया है, तो मतलब पूरा ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है ना। तो जो खबरें थी कि एडिशनल रिजल्ट आएगा ये तो वो अभी फ़िलहाल तो पूरी होने को नहीं लग रही हैं, लेकिन एडिशनल रिजल्ट आपका आ सकता है। एडिशनल रिजल्ट क्यों आ सकता है, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PSC के संशोधित रिजल्ट के मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, जिसमें जो दो भाग बनाते थे ना, 87% 13% का, तो उस पर हाईकोर्ट अब जो फैसला सुनाएंगे, है ना। उन्होंने देखो, इस वीक ये फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, तो हो सकता है कि आज या कल में इसका विस्तृत वो आ जाए, पूरा फैसला क्या फैसला है, या फिर सोमवार मंगल तक, एक वीक के अंदर ये पूरा का पूरा फैसला आ जाएगा। तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या ये 87% 13% रिजल्ट जारी कर सकते हैं या नहीं जारी कर सकते हैं, और इस आधार पर ही पूरा का पूरा प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर इसका क्या है कि यहाँ पर देखो, जो ST वाले जो पद थे ना, ST वाले, उन पदों का जहाँ तक है नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो आपकी सहरिया, बैगा और जो भारिया जो जनजातियां हैं, उनके कैंडिडेट उसमें ना सीधे सीधे बिना कोई सिलेक्शन प्रोसेस को अपनाए हुए उसमें वो उनके पद भरे जा सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ ही ज़िलों का मेंशन किया गया है। हालांकि कुछ ही ज़िले, मतलब 7-8 ज़िले थे, उन 7-8 ज़िलों में अगर 7-8 SC ST भी अगर मिल गए, सॉरी ST वाले भी अगर मिल गए होंगे, तो वो पद वहाँ पे भर लिए गए होंगे। तो इस तरीके से ST के साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है कि अदर ST तो उसमें फिर कर ही नहीं पा रही है। सहरिया, भारिया और बैगा, ये 3 जनजाति के जो लोग हैं वो बिना भर्ती प्रक्रिया को अपनाए सीधा सीधा अगर उन्होंने फॉर्म भी भर दिया, तो बाकी जो ST के पद हैं वो तो गए, यानी कि ST वालों से तो फ्री का पैसा ले रहे हैं, है ना। तो ST को तो जो हमारा 20% रिजर्वेशन है, तो वो तो कोई मायने ही नहीं रहे उसके, जब उनकी भर्तियाँ, आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं आपको 100% रिजर्वेशन दूंगा, है ना। मैं बता रहा हूँ एक बात, 100% रिजर्वेशन दूंगा, और आपने दूसरों को उसी पद पे बिना किसी भर्ती के भर लिया, तो अब मेरा तो फीस भी चलेगी, मेरे 100% रिजर्वेशन का कुछ फ़ायदा ही नहीं रहा, है ना। तो ऐसे रिजर्वेशन का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो बहुत ही अन्याय हो रहा है। ST की लगभग 90% सीटें जो हैं वो पूरी ख़त्म कर दी गई हैं। 90% सीटों पर रिजल्ट आया ही नहीं है। बॉयज़ की सीट तो आपको इक्का दुक्का ही मिलेंगी, बाकी किसी भी सीट पर ST का रिजल्ट नहीं आया है। ST के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और MP गवर्नमेंट कर रही है। सॉरी, प्रोफेशनली नाम आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड जो है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। अब नाम ही इतने चेंज हो गए कि इसको मैं तो व्यापम ही बोलूँगा, है ना। तो ये इतना अन्याय कर रहे हैं कि ST के साथ, तो कि देखो, उनको तो रिजल्ट क्या, उनको तो फॉर्म भी भरवा लिए जाते हैं, फीस भी ले ली जाती है, पेपर भी दिलवा लिए जाते हैं, रिजल्ट ही नहीं आते उनके, तो क्योंकि वो सहरिया, भारिया और बैगा जनजाति से भर लिए जाते हैं। अभी भी आपका जो वन रक्षक के जो पेपर होने वाले हैं उसमें भी यही है, पटवारी में भी यही है, क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, तो ये इस चीज़ पे ज़रा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ST वालों को आगे आना पड़ेगा, और उनको थोड़ा बहुत आंदोलन तो करने ही पड़ेंगे, तभी जाके उनका कुछ होगा। नहीं तो ऐसे उनकी जो सीट्स हैं वो साइड से फिल कर ली जाएंगी, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन भर्ती हो गया, कैसे भर्ती हो गया।
ठीक है। तो आई थिंक ITI TU के रिजल्ट से संबंधित जो आपके ST की सीटों से संबंधित डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। एडिशनल रिजल्ट का ऐसा है कि संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर किसी ने जैसे कि कई लोग 3-3 4-4 ट्रेड के एलिजिबल थे तो उन्होंने पेपर दिए हैं, तो कुछ लोग हैं जो 1-2 ट्रेड पे सिलेक्ट हो गए हैं, दो से ज़्यादा ट्रेड पे सिलेक्ट हो गए हैं, तो वो एक पोस्ट छोड़ेंगे। तो जो 1 से 3 वेटिंग जिनकी हैं उनके चांसेस हैं कि वो लोग 1 से 3 जो वेटिंग जिनकी भी हैं उनके चांसेस हैं कि वो वेट कर सकते हैं, पर उम्मीद में ना रहें, अगले एग्जाम की तैयारी करते रहें। वो तो कब क्लियर होंगे ये तो भगवान ही जाने, वैसे क्लियर नहीं होती हैं मोस्टली। ठीक है, अब अपन अगली खबर पे आते हैं। ये मैंने आपको बता दी, फैसला सुरक्षित कर लिया गया है MPPSC का 87% 13% वाला, तो ये आपको अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगा। अगला जो हमारी बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि 750 आरक्षकों और 500 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड जो आपकी जो बोल्ड लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि पहली बार शारीरिक दक्षता के अंक जोड़कर तैयार होगी प्रावीण्य सूची, अगले वर्ष जनवरी-फरवरी में पूरी होगी चयन प्रक्रिया। मतलब कि अगस्त में शुरू हो जाएगी और आपकी मान के चलो फरवरी तक आपको आपकी यूनिट अलॉट हो जाएंगी। तो मतलब 1 साल के अंदर आपका पूरा ये करने का प्लान है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पुलिस में 7,500 आरक्षकों, पिछली बार 6,000 की थी, और 500 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती इसी अगस्त से शुरू होगी। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से इन पदों पर भर्ती की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। जल्दी ही आपकी क्या आएगी, अब रूल बुक आ जाएगी। आवेदन शुरू होने से लेकर भर्ती होने तक की प्रक्रिया में करीब 6 माह लगेंगे। मतलब कि अगस्त से आपके आवेदन शुरू होंगे और आपके 6 माह, यानी कि अगस्त में आवेदन होंगे 1 महीने का, तो वो फॉर्म भरने करेक्शन में जाएंगे, फिर लगभग आपके अक्टूबर नवंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ अक्टूबर या नवंबर में आपके क्या हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। और फिर दिसंबर जनवरी में आपके क्या होंगे, फिजिकल होंगे, और जनवरी फरवरी में उनके रिजल्ट आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये लोग कुछ करने वाले हैं। तो टाइम आपको देंगे नहीं अगस्त के बाद, अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहले आप ये पटवारी वाली तैयारी कर लो और उसके बाद फिर इसी में लग जाओ, ठीक है। और यहाँ पर बोले हैं कि इस बार चयन के मापदंडों को भी बदला जा रहा है। 50% आरक्षक के लिए 50% पद वो जोड़ेंगे, शारीरिक वो आपको पता ही है। उप निरीक्षक के लिए भी साक्षात्कार आपको पता ही है, साक्षात्कार के अंक जोड़ दिए गए हैं उसमें, और 50% अंक लिखित परीक्षा के, 10 से 12% साक्षात्कार के होंगे। तो ये इस चीज़ की जानकारी आपको है, अपन ने पहले भी इसके बारे में बता दिया है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया है कि वर्ष 2012 के पहले तक शारीरिक दक्षता के अंकों को जोड़कर ही प्रावीण्य सूची बनती थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया है। अब यह माना जा रहा है कि बौद्धिक क्षमता के साथ शारीरिक दक्षता भी जितनी अच्छी होगी, पुलिस की कार्य क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। इसी कारण दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपकी 3 खबर थी। आई थिंक आपको अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो खबर यही है कि कांस्टेबल और SI की भर्ती कंफर्म हो चुकी है। अगस्त में आपका, जुलाई अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन तो पहले ही मिल जाएगा और फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे आपके जुलाई अगस्त में, और अक्टूबर नवंबर के महीनों में आपकी परीक्षा होंगी, और दिसंबर जनवरी में आपकी फिजिकल हो जाएंगे, और फरवरी तक आपको, फरवरी मार्च तक मतलब आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये इनका पूरा प्लान है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने जो भी ओपिनियन हो आपकी किसी भी मामले से संबंधित वो भी कमेंट में बताना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।